वज़ीर-ए-आज़म की जद्दा में सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े रहने का अज़्म। मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरे रियाज़ के बाद वतन वापस पहुँच गए। इराक में अमेरिका का KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह हुआ। 6 फौजी हलाक। ईरान के हिमायत याफ्ता इराकी मज़ाहमती ग्रुप ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी फ़ौज ने वाक़े को हादसा करार दिया। तैयारा फ्रेंडली फायर या दुश्मन का निशाना नहीं बना, सेंट्रल कमांड का दावा। ईरान से जंग में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतें 8 तक पहुँच गईं। 140 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी फ़ौज ने मजमूई तौर पर ईरान के 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। 60 बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 30 ईरानी कश्तियाँ डबो दी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान पर हमलों की तफसीलात जारी कर दी। ईरान ने दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ पर दाग दिए। इसराइली शहर जर्जील में एक इमारत पर हमले में 30 अफराद जख्मी हो गए। शुमाली इसराइल में दर्जनों अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। ईरानी हमलों की नई लहर के बाद वस्ती इसराइल और तल अबीब में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान के बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन दाग दिया। इमारत से धुआं उठता दिखाई दिया। सऊदी अरब का फ़ज़ाई हुदूद में 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी जौहरी हमलों का खौफ। ट्रंप इंतजामिया ने डूम्सडे बंकर्स खरीदना शुरू कर दिए। टेक्सास में कायम एक कंपनी ने ट्रंप काबीना के 2 अरकान के बम प्रूफ बंकर्स खरीदने की तस्दीक की है। बंकर्स ड्रोन हमलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और हत्ता के मुमकिना जौहरी जंग से बचाव के लिए तैयार किए गए हैं। इसराइल ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी टारगेट करने का दावा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी जंगी बेड़े अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। बहरी बेड़े को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। तैयारा बरदार बहरी बेड़े को खित्ते में ऑपरेशंस के दौरान निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद अब्राहम लिंकन ने अमरीका की तरफ वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का शहीदों के खून का बदला लेने का ऐलान। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने पहले बयान में कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डे बंद होने तक हमले जारी रखे जाएंगे। दुश्मन से हर्जाना वसूल करेंगे। उन्होंने बताया कि वालिद और ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को 10 रमज़ान के दिन कुरान पाक की तिलावत के दौरान शहीद किया गया। دلت روشن لا تخبلا ای دوست دلت روشن از نعره اهریمن। नए रहबर आला के पहले बयान के बाद मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान में कार रैली निकाल कर शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत पेश। ईरानी और फ़लस्तीनी परचम उठाए। शुरका के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदलने का दावा किया है। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अमरीकी फ़ौज बेमिसाल है। ईरान एक दहशतगर्द रियासत है। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी जंग में इसराइल को पहले से ज़्यादा मजबूत करार दे दिया। नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका के साथ मिलकर की जाने वाली कार्रवाइयों ने ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मंसूबों को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल होने से रोक दिया। इसराइली हमलों में ईरान के आला जौहरी साइंसदान शहीद हुए और पासदारान इनकलाब और बसीज फोर्सेस को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि मुश्तबा खामनाई की ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकते। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने ईरान की बिजली तंसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूबो दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगाने की धमकी दे दी। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अपने बयान में कहा कि तवानाई तंसीबात पर हमला हुआ तो खित्ते की तेल और गैस तंसीबात को आग लगा दी जाएगी। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई निज़ाम थाड इसराइल मुंतकिल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किया गया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाई सिस्टम थाड की मुंतकली की वीडियो जारी कर दी। इराक के शुमाली इलाके मखमूर में फ्रांसीसी फ़ौजी अड्डे पर हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फ़ौजी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अरबेल में फ्रांसीसी फ़ौज पर हमले को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बहरीन का ईरान की तरफ से आने वाले 114 बैलिस्टिक मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। एयर डिफेंस के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद फ़ज़ाई दिफा हरकत में आया। इस दौरान मिसाइल और ड्रोन हमलों की मुतादिद लहरें नाकाम बना दी गईं। अमरीकी रियासत केंटकी में फौजी अड्डे से 4 जदीद फौजी ड्रोन चोरी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज 4 माह से ड्रोन चोरी करने वालों की तलाश में थी। नाकामी पर आवाम से मदद की अपील कर दी। मालूमात फराहम करने वाले को $5000 इनाम देने का ऐलान। रमज़ान के आखिरी जुमे पर भी मस्जिद अक्सा का कॉम्प्लेक्स सुनसान रहा। ड्रोन वीडियो में मस्जिद अक्सा का कंपाउंड खाली देखा जा सकता है। आमतौर पर रमज़ान में यहाँ हज़ारों नमाजी मौजूद होते हैं। इस साल सिक्योरिटी और पाबंदियों के बायस जगह खाली दिखाई दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट ऑयल $101 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हफ्तावार ऐलान आज फिर किया जाएगा। PNSC के 2 जहाज तेल की नई खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। दोनों जहाज़ों में 10 लाख बैरल से ज़ायद क्रूड ऑयल मौजूद है। PNSC के ऑयल टैंकर कराची और शालामार फुजैरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे। PNSC का चार्टर जहाज़ पालकी सऊदी बंदरगाह रास तनोरा पर ताहाल मौजूद है। चार्टर जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस रोक दिया गया है। यौमुल कुद्स पर मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। रैली में फ़लस्तीनी मुसलमानों, इनकलाब इस्लामी और ईरान के साथ इजहार यकजहती होगा। सिंध हुकूमत ने यौमुल कुद्स और मुतवक्के जुमअतुल विदा के मौके पर आज आम तातील का ऐलान कर दिया। कराची में नमाज जुमा के बाद अल कुद्स रैली नुमाइश से अम्मा टावर तक निकाली जाएगी। जुलूस की गुजरगाहों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस 9 स्टेशन तक महदूद कर दी गई। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस कराची में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ लेंगे। निहाल हाशमी ने ओहदा कांटों की सीएज करार दे दिया। आइन के मुताबिक किरदार अदा करने का अज़्म। कामरान टिसोरी ने दावा किया है कि वो गूंगे बहरे या डमी गवर्नर नहीं थे। बता सकते हैं उन्हें किसने हटाया, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। कामरान टिसोरी ने नामजद गवर्नर निहाल हाशमी को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। उन्होंने सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक पंजाब में जराइम की शरह में तेज़ी से कमी आ गई। वाज़ेह किया कि पंजाब में अब कोई किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब भर में खुले और टूटे मैनहोल्स की मरम्मत और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर। खुले मैनहोल्स शहरियों की जिंदगी के लिए संगीन खतरा करार। कराची में सिविक सेंटर के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। कराची के जिला जुनूबी में शीरीन जिना कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। एक मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से 2 पिस्तौल और 3 मोबाइल फोन बरामद। हाफिजाबाद में जहनी माजूर खातून से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वजारत बहरी उमूर का कराची पोर्ट से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए नए फीडर सर्विस का आगाज। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक कराची गेटवे टर्मिनल से फुजैरा और खोरफकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू हो गए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत मुल्क भर में इकदाम जारी। पंजगोर में काश्तकारों में चेक तकसीम करने की तकरीब। कमांडेंट पंजगोर राइफल्स ने हमायदीन की मौजूदगी में चेक दिए। किसानों की जानिब से प्रोग्राम का खैर मकदम। प्रोजेक्ट्स जारी रखने की अपील। हम उन बुलंदियों के बासी हैं जहां बर्फ की चादर पर भी उम्मीद के फूल खिलते हैं और कठिन रास्ते खुद हिम्मत का अनवान बन जाते हैं। जन्नत का वो हसीन टुकड़ा, यही हमारी शनाख्त, यही हमारी पहचान। हम उन वादियों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ का हर नज़ारा वतन से वफा का सबक देता है। 23 मार्च हमें ये अहद याद दिलाता है, हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ सही मगर मकसद एक है। 23 मार्च यौम पाकिस्तान, इत्तेहाद, कुर्बानी और वतन से लाजवाल मोहब्बत का दिन। आज़ाद कश्मीर की हर वादी पाकिस्तान से मोहब्बत और वफादारी की गवाही देती है। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अज़्म। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा घर, हम पाकिस्तानी बच्चे, मोहब्बत से भरपूर, फख्र से भरे। हम पाकिस्तान के बच्चे हैं, हमारा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान। ये हमारा वतन है, हम सबका पाकिस्तान। ये मेरा वतन। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुस्तकबिल के मेहमानों के जज्बात की अक्कासी करता खुसूसी टीजर जारी। खुसूसी टीजर में बच्चों ने मादर वतन से लाजवाल मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। अमरीकी रियासत मिशिगन में हमलावर ने यहूदी इबादतगाह से गाड़ी टकराकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक। वर्जीनिया में यूनिवर्सिटी पर फायरिंग करने वाला भी पुलिस की फायरिंग से मारा गया। भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुंच गईं। मणिपुर में भारतीय फौजी समेत 20 अफराद को यरगमाल बनाने के वाक़े ने भारतीय दाखिली कशीदगी पर सवालात उठा दिए। माहिरीन के मुताबिक मणिपुर के अवाम मोदी की जालिमाना पॉलिसियों से दिलबर्दाश्ता होकर भारत से आज़ादी का मुतालबा करने लगे। अफगान तालिबान रजीम की आमिराना पॉलिसियों और ख़वातीन के हुकूक की पामाली के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगीं। 40 ममालिक के मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान में ख़वातीन पर कड़ी पाबंदियों की शदीद मजम्मत। ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,52,796 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज ढाका में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:15 पर शुरू होगा।